नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र नीतीश की नहीं सुनता तो सरकार गिरा देनी चाहिए, बोले तेजस्वी। कोई पाप किया होगा तभी संदेह है, राहुल गांधी पर ललन सिंह का तंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान। एससी आरक्षण का आधार छुआछूत, फिर क्रीमी लेयर कैसे, बोली सांभवी। एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक दो, संसद में गरजे मनोज झा। सहनी से मिले तेजस्वी यादव, पिता की हत्या पर जताया दुख। बिहार में 2000 किसानों से ठगी, 2 गिरफ्तार, 4.8 करोड़ बरामद। संजीव हंस के करीबी रही गायत्री देवी से ईडी ने की पूछताछ। सिपाही भर्ती परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच होगी। पूर्णिया तनिष्क लूटकांड में पटना से 2 लोग गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। ST/SC मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तेजस्वी यादव ने विरोध किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग फैसले के पक्ष में नहीं हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा और 9वीं अनुसूची की मांग को पूरा नहीं करती है तो नीतीश कुमार को सरकार गिरा देना चाहिए। जातीय गणना का विरोध बीजेपी को बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है। आरक्षण का मामला 9वीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती है। अगर इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तो सड़क पर आंदोलन करेंगे। इस मामले में मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईडी छापेमारी की आशंका वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उन्हें संदेह होगा। ललन सिंह ने आगे कहा कि जो पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। उनके मन के अंदर अगर कुछ है, उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ गलत है जिसे ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आज संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भी एनडीए से बहुत दिन अलग रही, लेकिन किसी ने छापा नहीं मारा। अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 540 पेज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अशोक चौधरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले को पूरी तरह पढ़ने के बाद ही इसके बारे में कुछ सही कहा जा सकता है। अशोक चौधरी ने कहा कि सबकास्ट बनाने की जहां तक बात है, हमारे नेता ने 10 साल पहले ही महादलित बनाकर यह काम कर दिया था। अशोक चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज को लेकर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि 77 साल से केवल 7 ही जज क्यों बने हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा कि जहां तक शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर की बात है तो उस पर बहस हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर बनाने के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। चिराग पासवान की सांसद सांभवी चौधरी ने शीर्ष अदालत के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जब अनुसूचित जाति के आरक्षण का आधार छुआछूत है तो उसका वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक जाति को ज्यादा आरक्षण मिल रहा है और दूसरी जाति को कम मिल रहा है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो रही है, मगर इस वर्ग को छुआछूत की वजह से ही आरक्षण दिया गया था। अगर आपकी जाति को कभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, आपके साथ जाति के आधार पर गलत हुआ या छुआछूत की गई, तो समाज में सामान्य प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण दिया गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज नीट पेपर लीक मामले पर संसद में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनटीए को अब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए। झा ने शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग सेंटरों के बढ़ते जाल पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग और स्कूल फीस का स्ट्रक्चर गरीबों के अनुकूल नहीं है। राज्यसभा में बोलते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने आज कहा कि विविधता में एकता ही भारत की शक्ति है। शिक्षा के मुद्दे पर पहले राज्यों को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था, मगर 46वां संविधान संशोधन होने के बाद धीरे धीरे यह मुद्दा राज्यों के हाथ से निकलता गया। भारत में भोजन, कपड़ा, भाषण क्षेत्र से लेकर हर चीज की विविधता है। ऐसे में विविधताओं का सम्मान होना चाहिए। राज्य को अपने अनुसार शिक्षा पर नीतियां बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी के पिता की
दर्दनाक हत्या को लेकर अपनी संवेदना प्रकट की। तेजस्वी ने कहा कि दुखद और हैरान करने वाली घटना हुई है। श्राद्ध क्रम में हम दरभंगा नहीं जा पाए, इसलिए पटना के आवास पर मुलाकात करने आए हैं। मेरे पिताजी दरभंगा गए थे, फोन पर मेरी बात हुई थी। कुछ दिनों से मुझे वायरल था, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुकेश सहनी मेरे लिए भाई की तरह है। बहुत चौंकाने वाली घटना इनके पिताजी के साथ हुई। लगातार सोशल मीडिया पर मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिख रहा हूँ कि बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है। हर जगह हत्या, बैंक लूट हो रहे हैं। यह साबित हो गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। कटिहार पुलिस ने करीब 2000 किसानों से ठगी मामले का खुलासा किया है। बता दें कि सीमांचल में कटिहार मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जिले के किसान बड़े पैमाने पर मक्के की खेती करते हैं और उचित कीमत पाने के लिए फसल को व्यापारियों के द्वारा बड़ी मंडी भेजते हैं, और जिसके बीच में बचौलिया द्वारा मक्का किसानों को ठगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी ठगी के सिलसिले में पीड़ित किसान हिमांशु कुमार भगत सहित जिले के सैकड़ों किसानों और व्यापारियों से मक्का खरीद कर प्रीतम टेंडर्स ड्यूमरो के मालिक गौतम कुमार चौधरी ने किसानों के साथ भारी ठगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 4 करोड़ नगद के साथ कटिहार, पूर्णिया, अररिया से 2000 से अधिक मक्का किसान और व्यापारियों को ठगी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीनियर आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार में उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब उनकी करीबी रही गायत्री देवी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पटना स्थित ईडी दफ्तर में गायत्री देवी से पूछताछ चल रही है। संजीव हंस से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गायत्री देवी से पूछताछ की जा रही है। मौजूदा वक्त में जिन लोगों से भी संजीव हंस से पूर्व में संबंध रहे हैं या लेन देन रहा है, उन सभी लोग से ईडी बारी बारी से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को संजीव हंस के रिश्तेदार और सीए के ठिकानों पर भी दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी हुई थी। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होगी। परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा को लेकर आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दावा करते हुए कहा कि मेरी गारंटी है, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस परीक्षा के लिए 17,81,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य के सभी 38 जिलों में 545 सेंटरों पर इसका आयोजन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के शास्त्रीनगर इलाके से पूर्णिया के तनिष्क लूटकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले नवनीत कुमार और लगन स्टूडियो के मैनेजर आयुष कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। नवनीत ने बेउर जेल में बंद कुख्यात शिवम से फर्जी आधार कार्ड बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। नवनीत ने काम आयुष कुमार वर्मा को सौंपा। उसने 4 अपराधियों का फर्जी आधार कार्ड एडिट करके बनाया। पुलिस ने छापेमारी कर स्टूडियो से 38 आधार कार्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी ड्राइव, 2 स्मार्टफोन, अलग अलग साइज के पेन ड्राइव भी बरामद किए हैं। इसकी पुष्टि सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश ने की है।